बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं ग्रहवाणी चैनल को देखने के लिए। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा शनि के गोचर की। शनि का गोचर 2022 में कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय को लेकर के। बहनों भाइयों, कन्या राशि के जातकों में बौद्धिक क्षमता बहुत प्रबल होती है। ईमानदारी, लगन, परिश्रम ये आपके जन्मजात गुण हैं। अपरिचितों से भी शीघ्र घुल मिल जाने का एक विशेष गुण होता है और बुढ़ापे में भी युवा दिखते हैं। लेकिन क्या कारण है कि प्रेम प्रसंगों में पीछे क्यों रह जाते हैं? आप एक वफादार, विश्वास पात्र जीवन साथी होते हैं, फिर क्यों आपके दांपत्य जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं? या फिर आपके विवाह में अनावश्यक विलंब का कारण क्या है? घरेलू मामलों में उदासीनता का कारण क्या है? आप धैर्यवान हैं, दृढ़ हैं, साहसी हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। फिर क्या कारण है कि कई बार मानसिक परेशानी के कारण आपको मनोचिकित्सक से सलाह लेनी पड़ जाती है? विपरीत लिंगी आपसे प्रेम का इजहार क्यों नहीं कर पाते? आप में मानसिक अस्थिरता क्यों है? व्यापार के प्रति प्रबल झुकाव, प्रबल समर्पण के होते हुए भी व्यापार में मनोनुकूल सफलताएं क्यों नहीं मिल पाती? परेशानियां, उतार चढ़ाव क्यों बने रहते हैं? तो बहनों भाइयों, जानने की आवश्यकता है कि कौन सा बाधक ग्रह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। उस बाधक ग्रह के बारे में बताऊंगा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, उपाय भी बताऊंगा। साथ ही जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियों की चर्चा करते हुए ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस वर्ष शनि पीड़ा आपको कितनी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। बहनों भाइयों, इस वर्ष के शनि के गोचर को देखा जाए तो 24 जनवरी 2020 को शनि देव का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ था। रजत पाद से हुआ था, यानी चांदी के पाए से हुआ था। इसके कारण जो पंचम भाव के गोचर के दुष्प्रभाव हैं वो आपको देखने को नहीं मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिले। साथ ही स्वग्रही शनि होने के कारण भी दुष्प्रभावों में कमी रही और ये स्थिति अभी 29 अप्रैल तक बनी रहेगी। 29 अप्रैल 2022 तक किसी नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है, आजीविका के संसाधन बढ़ जाते हैं, पारिवारिक सुख शांति वृद्धि होती है, संतान का विवाह हो सकता है, जनसंपर्कों का श्रेष्ठ लाभ इस अवधि में आपको मिला होगा और 29 अप्रैल तक अभी मिलने वाला है। नकारात्मक विचारों से और कुसंगति से आपको बचाना होगा। 20 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक शनि अस्त है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। अब शनि जब अस्त हो जाता है तो पंचम भाव से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि का गोचर परिवर्तित होकर कुंभ राशि में होगा और आपकी राशि से ताम्रपाद से शनि का आगमन विशेष लाभदायक रहने वाला है। बहनों भाइयों, इस अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक रूप से बेहतरीन उन्नति होने वाली है। पूर्व निर्धारित सोची हुई जो योजनाएं हैं इस अवधि में आपकी पूरी हो सकती हैं। शरीर आपका रोगों से मुक्त होगा, धन लाभ बेहतरीन रहेगा। भूमि भवन बनाने का अगर कोई सपना आपने देख रखा है तो इसी अवधि में पूरा होगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जीवन का चाहे क्षेत्र कोई भी हो, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। 12 जुलाई से लेकर के जनवरी 2023 तक का जो शनि का गोचर है, ये शनि पुनः वापस मकर राशि में वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में आएगा और इस बार लोहे के पाए से शनि का आगमन संघर्ष बढ़ा सकता है। यानी 12 जुलाई से आगे का समय थोड़ा कष्टमय हो सकता है। बुद्धि भ्रमित हो सकती है जिससे आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं जो आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं। संतान को कष्ट हो सकता है, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट या विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, उदर विकार, मानसिक विकार और प्रगति में बाधाएं हो सकती हैं। ठगी हो जाने की संभावना, धनहानि की संभावना हो सकती है। तो इस
अवधि में मेरा परामर्श तो यही है कि 12 जुलाई के बाद हर शनिवार सायंकाल आपको पूरी श्रद्धा के साथ सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बहनों भाइयों, सुंदरकांड का पाठ करने से मैंने इस चीज को बहुत अनुभव किया है कि शनि अपनी पीड़ा बहुत कम से कम देते हैं। अब बात आती है बाधक ग्रह की। कौन सी बाधक ग्रह है जो कन्या राशि के लिए बाधक होता है? और वो है बृहस्पति। यानी आप अपने नित्य पूजन में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र को शामिल कर लें। इसकी एक माला का जप अगर आप नित्य आसन पर बैठ करके करते हैं तो आप बिल्कुल इस बात का विश्वास रखें कि जीवन की बाधाओं का निवारण आपके होगा। अब 2022 में कुछ जन्म कुंडलियों की विशेष स्थिति के बारे में बताऊंगा जिससे शनि पीड़ा इस वर्ष आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वृश्चिक राशि का, कन्या राशि का, सिंह राशि का या मीन राशि का होकर के बैठा है तो इस वर्ष 2022 में शनि की पीड़ा विशेष रूप से नहीं मिलने वाली है। अगर आपकी लग्न मीन है, मेष है, सिंह है, तुला है, वृश्चिक है या मकर लग्न है तो भी इस वर्ष आप शनि पीड़ा से बहुत घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु सिंह राशि का, कन्या राशि का, कुंभ या मीन राशि में से किसी एक राशि में बैठा हुआ है तो भी 2022 में आपको शनि पीड़ा से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।